एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आतंक के उन हमदर्दों को क्लियर मैसेज दिया है जो भारत में आतंक की साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर हुए खुलासे के बाद देश में माहौल गर्म है और देश के अंदर चल रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर एक चिंता भी है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में मौलानाओं की तकरीर में शामिल हुए और देश के मौलानाओं को एक मैसेज दे दिया। दिल्ली ब्लास्ट में मुस्लिम डॉक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट पर ओवैसी ने चुप्पी तोड़ी। ओवैसी ने कहा कि जो मदरसे का एक कमरा नहीं बना सकते वो अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं, पढ़ाई वाली जगह बम बनाने की साजिश कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा जो देश का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है और हर किसी को ऐसे लोगों के खिलाफ खुलकर खड़ा होना होगा। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। ऐसे वक्त में जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, इस कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ हुई कार्रवाई बताया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मौलानाओं के मंच से देश के मुसलमानों से ये बड़ी बातें कही हैं। ओवैसी ने कहा देश का मुसलमान अपने वतन ये यकीनन मोहब्बत करता है अपने वतन से, और मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम अपने ईमान से कोई समझौता ना करें। देश का मुसलमान फसाद और जुल्म को रोके और देश में अमन कायम करने के लिए काम करे। कि लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। और उलमा इकराम की जबानों से मैंने सुना है कि ये असल वतन से मोहब्बत है। अगर हम भारत से मोहब्बत करते हैं जो हम करते हैं तो हम यहाँ पर फसाद को, झूठ को, जुल्म को रोकें। अगर हम भारत से मोहब्बत करते हैं और यकीनन करते हैं तो इसको अमन का गहवारा बनाएं। हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं तो वह वतन से मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम अपने ईमान पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। हम वतन से मोहब्बत करते हैं तो इस वतन का आईन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी शरीयत पर चलें। तो ओवैसी ने सीधे तौर पर उन लोगों को आईना दिखाया जो आतंकियों को मजहब के आधार पर कवर देने की कोशिश करते हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। देश के मुसलमानों को अपना देश और मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। जो चाहे करना है कर लो, मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर तो हम आपको उसका जवाब जमहूरी तरीके से मिलेगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त इत्तेहाद का है और हमको और आपको इस वतन को बचाने के लिए जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हमको इस वतन को और मजबूत बनाना है। याद रखिए, जो लोग आज नफरत के मजाहरे कर रहे हैं वो वक्त के हुक्मरान जरूर है, मगर वक्त उनके साथ नहीं है, वक्त हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। तो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जो देश के मुसलमानों को वतन परस्ती का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। मौलाना मदनी ने टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर एक विवादित बयान दिया। अरशद मदनी ने कहा कि विदेश में मुस्लिम मेयर बन सकता है, लंदन का मेयर एक खान बन सकता है, लेकिन देश में मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है। मामदानी न्यूयॉर्क, लेकिन भारत में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक मुस्लिम नहीं बन सकता।
अगर बनाया गया तो उसे आजम खान की तरह जेल जाना पड़ेगा। मदनी का कहना है कि सरकार मुसलमानों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए प्लानिंग के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। तो मौलाना अरशद मदनी जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं, बताना भूल गए शायद कि उस यूनिवर्सिटी में टेरर मॉड्यूल चल रहा था और इस देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। अब मौलाना अरशद मदनी ऐसे लोगों को कवर दे रहे हैं तो उस पर सियासत भी हाई हो गई है। बीजेपी मौलाना के बयान को भड़काऊ बता रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि ये लोग जिन्ना के समर्थक हैं, लेकिन कांग्रेस को मदनी का बयान सही लगता है। राशिद अल्वी को दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर हो रहे एक्शन पर एतराज है। मदनी साहब शुरू से विद्रोह के मूड में रहते हैं और भड़काऊ बयान देते रहे हैं। लगता है ये लोग जिन्ना के समर्थक हों। उन्हें मालूम होना चाहिए ये देश अब्दुल कलाम आजाद जैसे आदर्श पुरुष को राष्ट्रपति हमारे रहे, प्रेरणा के स्रोत रहे, जाकिर हुसैन भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद ऐसी भाषा बोलना मदनी साहब को शोभा नहीं देता। महाराष्ट्र के बीजेपी का बड़ा नेता कह चुका है कि जब ममतानी न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए तो उसने ये बात कही कि हम मुंबई के अंदर किसी मुसलमान को मेयर नहीं चुनने देंगे। क्या होगा इसका रिएक्शन? कैसे आप कह सकते हैं कि हम इसको चुनने नहीं देंगे?